अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और हम उठे हैं सुबह 2 बजे। आज प्लान था नाश्ता करने जाना शहर में, मुझे दास कुलचा खाना था पर हम लेट हो गए हैं, तो आज हम फिर ये नाश्ता कर रहे हैं। ये है भिंडी कीमा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़े का होता है। उसके साथ देसी घी का पराठा और अचार से तो क्या ही बात है, और ही मज़ा आ जाता है। चलिए नाश्ता करते हैं। ये देखें जी, ये सॉसेजेस हैं, मुझे पहले नहीं पसंद थे बट अब मैंने स्कर्दू में खाए थे तो मैंने अब मंगाए और बहुत ही यम्मी हैं। अब मैं अपनी डाइट में ये भी शामिल करने लगी हूँ। सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में अंडे आप सॉसेजेस खा सकते हैं, या आपको कभी भूख लग जाए बीच में तो आप वो खा सकते हैं। बड़े हेल्दी और बड़े मज़े के होते हैं। ये वाले तो कुछ ज़्यादा ही मज़े के हैं, KNN के हैं शायद। मैंने भी उस फूड पैंडा से मंगाया, बड़ा ही बटरी सा और बहुत मज़े का फ्लेवर। हाँ जी, तो अभी एकदम से मेरा प्लान बना है मामू के घर जाने का। मेरे 2 मामू की फैमिली से आए, दोनों जगह मैसेज किया, जहाँ से हमने कहा कि पहले रिस्पांस आएगा तो हम उनके घर चले जाएंगे। तो हमें जहाँ से पहले रिस्पांस आया तो हमने फिर उनको हाँ कर दी। हालांकि मेरी दूसरी भाभी ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था और वो यही, उनको नहीं पता था हम आने का प्लान करें, बस उन्होंने फ़ौरन पूछा तुम लोगों ने कब आना है, आ जाओ। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट वीकेंड पे से ही। अभी जी ये देखें, ये बैग है, हम अपने ड्रेसिंग टेबल पे कुछ नहीं रख सकते क्योंकि सदा के बच्चे कहाँ पे होते हैं, तो हमने बैग रखा हुआ जिसको मैं बहुत साफ़ करने की कोशिश करती हूँ पर ये गंदा ही रहता है, जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है। और मैंने ये रखा है आपके सामने, इसको रखने की रीज़न आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। ये लॉरेस का जो है वो यार कंडीशनर है, ठीक है। तो हम लोग ये यूज़ करते हैं लॉरेस कंडीशनर। हुआ ये कि इसको ये वैसे बहुत अच्छा होता है, आपके बाल बहुत सिल्की और आपका बहुत स्मूथ कर देता है, और मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ। पर मैं आपको बताने का मकसद ये था, मुझे एकदम याद आया जब मैं आज शावर ले रही थी तो मैंने कहा आप लोगों को बताती हूँ। इस ईद पर मैं आराम से 4 रात को बैठ गई थी, मेरा जाने का कहीं भी बिल्कुल मूड नहीं था। मेरी बहन ने मेहंदी लगवानी थी, मुझे कहती, बड़ी बहन पॉलर में थी सतब, तो मेरी छोटी बहन मुझे कहती चलो मुझे वहाँ छोड़ करो, हमारे ना पास ही है मार्केट ना, वहाँ पर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। मैंने ना किया, मैंने कहा अब्बू के साथ चले जाओ, पर खैर मैं पता नहीं क्यों मान गई, अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ उस बात को। तो मैं चली गई। अब वहाँ मैं गई तो मेरी बहन ने कहा बड़ी डील्स लगी हुई हैं, तुम कोई डील ले लो, मेहंदी भी लगवा लो। तो मैंने कहा चलो, मैं वैसे पॉलर से कभी कुछ नहीं कराती हूँ, ना मैं पॉलर जाती, सिवाय मैं कभी शादी पे जा रही थी मेकअप ले लेती हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं कभी पॉलर पर नहीं गई, ना मैंने पॉलर पर कभी कोई ट्रीटमेंट लिया, ठीक है। मैंने कहा चलो, मैंने कुछ और ट्रीटमेंट तो लेना नहीं है, फेस पे तो मैं कुछ करवाती नहीं हूँ। तो एक डील मुझे समझ आई जिसमें प्रोटीन था, हेयर प्रोटीन, और आपके हेयर का ना हेयर ब्रो ड्राई था। 1500 की डील थी। मैंने कहा नॉर्मल सी है भाई, मैं ले लेती हूँ। मैंने जब अपने बाल उसको दिखाया तो मेरे बाल बहुत लंबे थे। डजेंट मैटर बाल लंबे और छोटे हो, जो मैं आपको बताने लगी ना वो बहुत ही शॉकिंग है, और जो मेरा बिलीव इन लोगों से पहले ही नहीं था, बिल्कुल हट गया। उसने कहा इनके तो बाल बहुत लंबे हैं, इस बाल के लिए तो कोई डील नहीं होती है, मुझे वॉश करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे बाल धुले नहीं हुए थे क्योंकि मैंने सुबह नहाना था, मैं चांद रात को नहीं नहाई, सफाई की हुई, बस गर्मी कितनी है, पसीना शसीना आ गया था। खैर उसने कहा पहले वॉश करना पड़ेगा, फिर इनके बालों पे प्रोटीन ट्रीटमेंट होगी, फिर हमें दोबारा वॉश करना पड़ेगा, तो मैं इनका 3500 लूँगी। खैर अब मेरी बहन ने कहा ले, मैंने कहा बेचारी से इतनी बहस हो ही गई, हमारी इतनी बात हो गई, तो मुझे शर्म आती है, मैं ना मतलब किसी से बात करके एक चीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो शायद ना नहीं मुझसे होता। मैंने कहा चलो करवा लेती हूँ। खैर अब आई गई हूँ, तो मैंने ट्रीटमेंट क्या लिया, उसने पहले मेरे बाल नॉर्मल एक दफ़ा शैम्पू लगा के वॉश किए, सिंक बना हुआ था उस पर ना। अब मेरी तो आंखें बंद थी और मैं तो देख भी नहीं सकती थी मुझे क्या वो लगा रही है। मेरी बहन ने मुझे बाद में बताया, उसने ना एक चीज़ सिर्फ मेरे बालों पे अप्लाई की। अब जो उसकी स्मेल थी वो फेमिलियर थी। अब इसमें ना बहुत से ज़्यादा जो हैं फ्लेवर्स हैं, इसमें हम चॉकलेट भी यूज़ करते हैं, स्नैक फ्लेवर है वो इसमें यूज़ करती हूँ। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं, आपने भी देखे होंगे कभी शॉप्स पे ये वाले डब्बे पड़े होते हैं। ये हार्डली मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं क्योंकि अब मैं शॉपिंग पे जाती नहीं हूँ, ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग है मेरी बड़ी बहन करती है। जब मैं किया करती थी तब ये 700-800 का था, और अब हार्डली ये तकरीबन होगा भी तो 1500 का पूरा डब्बा है, जो कि आपकी पूरी फैमिली महीने से ज़्यादा यूज़ कर सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया, उसने मेरे सर पे वो लगाया और मेरा 15-20 मिनट मुझे रखा और उसके बाद उसने वॉश कर दिया। ये मेरा हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गया। और उसने मेरी कटिंग की। अब मैं कटिंग, मैंने फ्लिप कटवाना था तो उसने मेरे बाल भी सारे काट दिए और मेरे छोटे से बाल कर दिए, मेरे बहुत लंबे बाल थे। खैर वो एक अलग बात। मेरी बहन ने मुझे बताया सीधा सीधा लॉरेस का कंडीशनर वाले सर पे सिर्फ लगाया था, और मैंने पड़ा हुआ देखा क्योंकि वो उधर ही पड़ा हुआ था। कहते से लगाया, मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है। ये आप पूरे, अगर आप अकेले हैं तो आप पूरे साल इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इतनी क्वांटिटी होती है, आप 2 डब्बे ले लें, ऐसे 3000 के भी आ जाते हैं, तो पूरा साल आप अपना हर दूसरे दिन प्रोटीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ पॉलर्स पे जाकर अपने पैसे मत ज़ाया किया करें, बताने का मकसद ये है। और अपने जो है खुद से ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि आपके बालों को सूट करती हैं। पॉलर ज़रा पे मैं तो जाती नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये एक मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ, मतलब मैं वो 3500 की स्कैम हुआ, नॉट प्रैंक, स्कैम हुआ।
जो 3500 मैंने वहाँ दिया वो सारा वेस्ट हो गया। और आपको बताऊँ फिर उसने मुझसे कटिंग के पैसे भी अलग लिए, जो की और फ्लिपकार्ट है वो एक अलग पैसे थे। तो अब तो मैं कभी पार्लर पे नहीं जाने लगी किसी भी। मैं खुद जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं बेस्ट होती हैं, और आप लोग भी घर में यूज़ किया करें ऐसी चीज़ें। कंडीशनर बालों को केयर किया करें, ऑयलिंग किया करें। घर के घरेलू टोटके इतने इंस्टा और ये सब कुछ भरा हुआ है, ऑथेंटिक देख लें जहाँ पे कमेंट्स आपको अच्छे मिलते हैं जो आपको लगता है, लेकिन जो आपको पता आपके बालों को क्या चीज़ सूट करती है, आपको पता आपकी स्किन को क्या चीज़ सूट करती है, बिकॉज आप बचपन से लेके अभी तक आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई ज़्यादा मसला है लेट्स से आपकी स्किन पे, तो प्लीज़ आप एस्थेटिक सेंटर्स जाके चेक करवाएं या किसी स्किन स्पेशलिस्ट को चेक कराएं। वहाँ पर घरेलू टोटके बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो गाइस मैंने बहुत लंबी बातें कर दी हैं। खैर अब मैं होने लगी हूँ तैयार, मैं मामू के घर जा रही हूँ, फिर एक और स्पेशल जगह पे मुझे जाना है किसी के साथ। तो आई विल शेयर विद यू कि मैं किसके साथ कहाँ जा रही हूँ आफ्टर मामू के घर के बाद। अगर मैं गई, अगर मामू लोगों ने जल्दी छोड़ दिया, मेरे मामू हयात नहीं हैं, उनके बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरी मामी हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्होंने जल्दी छोड़ दिया तो फिर मैं एक जगह पर जाऊँगी और आप लोग को बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं। चलें गाइस, मिलते हैं बात। ये है मेरी आई शेडो किट। मैं आई शेडो हाथ से अप्लाई करती हूँ, ज़्यादा सही रहता है, मुझे सूट करता है। और देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए हाथ से जो ब्लेंडिंग होती है ना वो ब्रश के साथ नहीं होती है। तो और मज़े की बात ये है कि कोई ब्लशन भी नहीं है। मेरी बहन जो गाँव गई हुई है, दोनों बहनें वो सब मेकअप ले गई हैं, तो मुझे यहीं से कोई ब्लशन ढूंढ के अपने मुंह पे लगाना पड़ेगा। जी गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और चलते हैं अब मामू की तरफ। ये मैंने ड्रेस पहना है, ये वही ड्रेस है जो मैंने अपने कोलीग से मिलकर जाते हुए पहना था, और आज मैंने भी वही पहनी, लेकिन मैंने थोड़ा जूता चेंज किया है। आज मैंने हील वाला जूता पहना है। गाइस मैंने आपको बताया था मैंने एक स्पेशल जगह पे जाना है, तो यहाँ पे मैं आई हूँ। बता देती हूँ आप सबको, मैं डेट पर आई हूँ आज, और मैं चीज़ें डेट पर आई हूँ। मैं चीज़ें से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता। मैं किसके साथ डेट पर आई हूँ वो मैं आपको बताऊँगी जब हमारा डिनर आ जाएगा, तो आई विल रिवील द फेस ऑफ दैट पर्सन जिसके साथ मैं आज डेट पर आई हूँ। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था आपको ऐसे बताना, बट कभी कभी लाइफ में बता देना चाहिए एकदम भी आप सबको, तो कैसे होता है क्या होता है। तो आई विल शो यू कि वो कौन है जिसके साथ मैं डेट पर आई हूँ। जी गाइस, हमने खाना खा लिया है, अब मैं आप पे रिवील करने लगी हूँ। सीधा आ रही हूँ यहाँ, ये है वो जिसके साथ मैं आई हूँ डेट पे। आपको दिखाती हूँ ये कौन है, शक्ल भी दिखाती हूँ। हाँ जी, अब रात के बज गए 1 और हम घर आ गए वापस। घर आके हमने चेंज किया, मैंने फेस वॉश वगैरह किया, और अब हम सोने के लिए आ गए हैं। बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लगा। आप सब ने दुआ करनी है, मेरी मैनेजर हफ्ते बाद आ रही है, और एक क्लाइंट की ईमेल को मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया पूरा हफ्ता। वो अपनी अकाउंट्स मांग रहा था, बल्कि लड़का वो कॉन्स्टेंट। और अब मुझे टेंशन है, मेरी मैनेजर ने सुबह मुझे बातें सुनानी है और मुझे नहीं पता मुझे उसको क्या जवाब देना है। खैर आप सब दुआ की जगह के अच्छे से हो जाए। बस ये देखिए, जॉब की ये टेंशन होती है ज़िंदगी में कि आप इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन वो एक क्लाइंट को जवाब नहीं दिया, तो बस मसला है, टेंशन है। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेरे लिए। इंशाल्लाह कल बनाती हूँ व्लॉग, तो मैं देखूँगी कि क्या होता है कल के दिन में। बस आपने बहुत दुआ करनी है। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।